अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे। न्यूमेरिकल नंबर 6 पे चलेंगे। ए डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एक डिस्क दी हुई है जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे जो इसने गिवन है वो लिखें तो एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर है, इस वजह से इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 वैसे का वैसे ही सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो एरिया बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एक डिस्क है जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज प्लेस्ड इन ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरह कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा हुआ है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये इफ द प्लेन ऑफ द डिस्क मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अगर जो प्लेन है ये इस तरह से डिस्क है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 का एंगल बना रही हो, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। उसने एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा जो है ये दिया हुआ है 30 डिग्री। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फार्मूला है। फाई इज इक्वल टू ई कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। ए कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 कॉस एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। इस पे कैलकुलेटर लगा दें। ये 5 10s are 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 जो है ये बराबर होता है 3√2। ये 2 इससे कट कर दें 25 10s are 250 इंटू √3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सातवां न्यूमेरिकल देखें, समझने वाला है। ए सर्कुलर कॉपर रॉड, इस तरह से जैसे कोई सर्कुलर रॉड है कॉपर का, ये वाला इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ जो है ये 50 सेंटीमीटर है। मतलब लेंथ ऑफ कॉपर रॉड 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 50 को 100 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। लॉन्ग हैज 1 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर कितना है, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना बनेगा, रेडियस जो है ना ये डायमीटर का हाफ होता है, तो ये बन जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर के लिए लिखा जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 मीटर। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ लिख दें फिर भी ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका रेडियस। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स एंड, उसने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेजिस्टेंस मालूम करें। और ये हमने मालूम करना है। रेजिस्टिविटी कॉपर की ये नीचे दी हुई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ये बन जाएगी 1.69 मल्टीप्लाइड बाय
10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R = ρL/A। ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है ये बन जाएगी रो की जगह पे 1.69 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8। लेंथ की जगह पे वही वाली वैल्यू है जो 0.5 बनी थी, ओवर एरिया जो है ना सर्कल का एरिया ये बराबर होता है πr²। एरिया बराबर होता है πr²। पाई की जगह पे 3.14 लिखें और r जो है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। लिख लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी R = 1.69 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ओवर 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का स्क्वायर बनेगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 ओम। यानी ये जो कॉपर रॉड है इसकी रेजिस्टेंस ये वाली बनेगी। इससे आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। दूसरा पार्ट उसने कहा कि वायर जो है वो अब की बार हमने उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर रख लिया है इस तरह से, ऐसे इस तरह स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रख लिया है ऐसे। 50 सेंटीमीटर इसकी भी लेंथ है, लेंथ इसकी भी 50 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है वो 0.5 मीटर ही है। और टंगस्टन का बना हुआ है, रेजिस्टेंस इसकी यही है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो है 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 ओम। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ये दी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो इधर वाली साइड पे चलेगा। तो रेजिस्टिविटी टंगस्टन की दी हुई है 5.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी हुई, ये रेजिस्टेंस हुई, ये लेंथ हुई। और हमने मालूम क्या करना है, साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन। मसलन इसका एरिया होता है ना, एरिया ए, ये जो इसकी ये वाली लेंथ होगी और ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना, इसको हम L डैश इसका स्क्वायर कह देते हैं। मतलब ये जो स्क्वायर की एक साइड है इसको L डैश कह दिया, ये वाला, ये और ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये और ये। अब हम फार्मूला लगाते हैं रेजिस्टर R = ρL/A। A जो है वो इधर ले जाएं, R इधर ले जाएं तो A बराबर आ जाएगा ρL/R। इसमें कीमतें दर्ज कर दें। अब ये टंगस्टन का है, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी कितनी, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ये वाली 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸। लेंथ कितनी 0.5 ये दी हुई है, ओवर रेजिस्टेंस कितनी, वो यही है जो ये निकली थी 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। ये जो है ना ये एरिया है, उसका एरिया बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर, डैश लगा के करेंगे, इज इक्वल टू, इस पे कैलकुलेटर लगाएं, ये आता है 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट कर लें, इधर भी स्क्वायर रूट कर लें, तो लेंथ जो है ना वो आ जाएगी 1.52 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 मीटर। आप इसको लिख सकते हैं 1.52 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो है ना वो साइड, एक साइड की लेंथ आ जाएगी जो ये इस तरह से हो, ऐसे अगर इसका क्रॉस सेक्शन हो ना इधर वाली साइड से, तो ये जो एक साइड है ये वाली, इसको L डैश कह दिया, इसको L डैश कह दिया, तो ये इसका बन गया एरिया। ये वाली जो मैंने साइड बनाई है ना वो ये वाली साइड बनाई है, तो ये L डैश कह दी, ये और ये वाली उसकी वैसे लेंथ है। यहाँ पे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हुआ। 8वां न्यूमेरिकल देखते हैं।
8वें न्यूमेरिकल में द कॉपर वाइंडिंग्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन हैज रेजिस्टेंस 50 ओम। उसने कहा कोई वायर है कॉपर की लिपेटी हुई है पंखे की मोटर पे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है आर ये है 50 ओम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दिया हुआ है, ये उसका टेम्परेचर जो है ना वो शुरू वाला है T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, इसको केल्विन में बदलेंगे। T1 इज इक्वल टू 30 प्लस 273, तो T1 जो है वो 303 केल्विन आ जाएगा। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द रेजिस्टेंस बिकम 52 ओम। ये R1 है और जो रेजिस्टेंस R2 है वो बन गई 52 ओम। हमें मालूम करनी है चेंज इन रेजिस्टेंस, वो बनती है R2 माइनस R1। 52 में से 50 माइनस कर दे तो 2 ओम आ जाएगा। हाउ मच इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया है हमने मालूम करना है। इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये हमने मालूम करना है। और ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है कॉपर का, वो दिया हुआ है कितना 0.0039 पर केल्विन। अच्छा ना पेपर में ये मुमकिन है उन्होंने ना दिया हुआ हो, मुमकिन है दिया हुआ हो, तो आपको ये याद भी रखना पड़ेगा कि कॉपर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो 0.0039 पर केल्विन है। हमने मालूम करना है चेंज इन टेम्परेचर। फार्मूला है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, जो इसका फार्मूला है वो है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी। असल में इसकी डेफिनेशन है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर या पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर में चेंज हमने फाइंड करनी है, इसको इधर ले जाएं, अल्फा इधर ले जाएं। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर R1 अल्फा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर है 2 ये दिया हुआ है ओवर R1 कितना है 50, अल्फा कितना है ये वाला 0.0039। इस पे कैलकुलेटर लगाएं, जब भी कैलकुलेटर लगाना है तो यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगानी है। इसका आंसर निकाल लें, वो आएगा 10.3 केल्विन, या आप इसको लिख सकते हैं 10.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जो चेंज इन टेम्परेचर है, दोबारा बात समझें, जो चेंज इन टेम्परेचर है ये खा केल्विन में लिख लें खा डिग्री सेंटीग्रेड में, एक ही बात है। लेकिन अगर वैसे टेम्परेचर आया वो T1 इतना है T2 इतना है, तो फिर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर हमने चेंज करना है तो 273 प्लस करेंगे। अगर हमने जो है वो केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 माइनस करेंगे। लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू आई है तो फिर जो केल्विन में है वो ही सेंटीग्रेड में है। अगला न्यूमेरिकल देखें। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए कॉपर वायर इज 50 मीटर लॉन्ग। लेंथ एक तार की दी हुई है। उसने कहा एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उस दौरान जो हमारे पास कॉपर की वायर थी उसकी लेंथ 50 मीटर थी एंड 150 माइक्रोमीटर थिक। और जो इस वायर की थिकनेस थी, वायर की जो थिकनेस है वो डायमीटर बनेगा 150 माइक्रोमीटर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो डायमीटर बनेगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 पॉइंट जो है वो 10⁻² बन जाएंगे, माइक्रो 10⁻⁻6 बन जाएगा। तो डायमीटर 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मीटर ये बन जाएगा। जब हमने इसका रेडियस लेना है आर, ये होता है डायमीटर का हाफ, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 को 2 पे डिवाइड कर दें, ये बनेगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 मीटर। ये हमारे पास जो है वो इसका रेडियस है ये वाला। अब और क्या आगे उसने दिया हुआ है, हम वर्टिकली उसको जो है ना वो वायर को लटकाया हुआ है
देन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड अक्रॉस इट्स एंड्स, इसमें से एक करंट भी फ्लो कर रहा है आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज पास्ड अक्रॉस इट्स एंड्स फॉर 50 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर की रेजिस्टेंस मालूम करें। एक काम है कि हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी और एंड द हीट डेसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो भी मालूम करनी है, हीट डेसिपेटेड, ये दो चीज़ें मालूम करेंगे। रेजिस्टिविटी दी हुई है कॉपर वायर की, ये है 1.69 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर। दो चीज़ें हमने मालूम करनी, एक हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है और एक हमने मालूम करना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है। जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू रो L ओवर A, इसमें वैल्यूज रखें। R इज इक्वल टू रो की जगह पे 1.69 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8, लेंथ की जगह पे 50 और A की जगह पे एरिया जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 और R 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। यहीं पे ये लिख देते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। कैलकुलेटर लगा लें, यहाँ पे कैलकुलेटर लगाएं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें, इधर क्या वैल्यू निकलती है, इसका आंसर आता है 47.8 ओम, ये रेजिस्टेंस है। और क्या मालूम करना है, हीट, हीट का जो फार्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो हीट के लिए I कितना है 1 का स्क्वायर, R कितना है 47.8, T कितना है 50 को 47.8 से मल्टीप्लाई करें, इसका बनेगा 2390 जूल, इतनी हीट जो है वो इसमें से निकलेगी। 10वां न्यूमेरिकल देखें, द EMF ऑफ ए बैटरी इज 12 वोल्ट, एक बैटरी है उसकी जो EMF है ये 12 वोल्ट है। इट इज कनेक्टेड टू ए 3.6 ओम रजिस्टर, ऐसे समझें जैसे ये एक बैटरी है, इसकी ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर कह दें, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर कह दें। उसने कहा इसकी EMF जो है, यहाँ पे EMF ये है 12 वोल्ट और 3.6 ओम रजिस्टर के साथ इसको जोड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जिसके साथ इसे जोड़ा हुआ है R वो है 3.6 ओम। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.2 ओम, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये 0.2 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है ये है 0.2 ओम। व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, V टर्मिनल जो है ये हमने मालूम करना है, इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसका फार्मूला होता है V टर्मिनल का IR, ये टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज बनेगी उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसका फार्मूला IR, इसका मतलब पहले हमें I मालूम करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू IR वाले फार्मूले से ही I जो है ये बराबर होता है EMF ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। EMF कितना दिया हुआ है 12, यहाँ पे आ गया, ओवर कैपिटल R कितना है 3.6 प्लस 0.2, तो I बन जाएगा 12 ओवर 3.8। इस पर कैलकुलेटर लगाएं तो I की वैल्यू आ जाएगी 3.16 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब टर्मिनल वोल्टेज लेना है, V टर्मिनल इज इक्वल टू IR, V टर्मिनल इज इक्वल टू I 3.16 और इसको R से मल्टीप्लाई कर दें 3.6 से,
तो टर्मिनल वोल्टेज 11.4 वोल्ट। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है।